तो इस कार्डिगन को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने जो है ये दो कलर्स लिए हुए हैं। ये क्रीम कलर है और ये ग्रे कलर है। तो ये जो है बेबी सॉफ्ट फूल है। इसके लिए जो सिलाइयाँ यूज़ की है वो मैंने 10 नंबर की ही सिलाइयाँ यूज़ करी हुई हैं। सिर्फ मैं नेक जो है 12 नंबर की सिलाई पर बनाऊंगी और बाकी सारा का सारा प्रोजेक्ट जो मैं 10 नंबर की सिलाई पर ही बनाने जा रही हूँ। तो अब देखिए इसके लिए हमने फंदे जो हैं सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमने जो है फंदे जो है 81 लेने हैं। पैटर्न के हिसाब से ही हम बॉर्डर पे फंदे ले लेंगे। तो 81 स्टिचेस जो हैं ये मैंने डबल बॉर्डर में बना के इस तरीके से लगा लिए हैं। ये मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि कैसे ये डालते हैं। तो ये मैंने 81 टोटल डाल लिए हैं और इसके बाद जो है अब मैं दूसरा धागा जो है वो लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं ये ग्रे धागा जोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने गांठ लगा के ग्रे धागे को और क्रीम धागे के साथ जो है वो जोड़ लिया है। और इसके बाद देखिए कास्ट ऑन करने के बाद पहली सिलाई आएगी तो हम ग्रे धागे से बुनेंगे और ये हम पूरी की पूरी सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुनेंगे। तो सारे फंदे जो हैं हमने इस पे इस तरीके से सीधे सीधे बुनने हैं। तो पहली सिलाई है, थोड़ा आराम से बुनिएगा। फंदे जो हैं थोड़े टाइट होते हैं तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं पहली सिलाई में। तो सारे के सारे फंदे हमने सीधे इस तरीके से बुनने हैं। तो ये सिलाई जो है हम सबसे पहली सिलाई जो है कास्ट ऑन करने के बाद पूरी सीधी बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स पहली सिलाई जो है पूरी हो गई है और अब जो है नेक्स्ट जो है 7 सिलाइयाँ जो है रॉन्ग साइड से शुरू करूँगी। इस सिलाई के समेत 7 सिलाइयों में मैं बॉर्डर बनाने जा रही हूँ। तो ये पहला फंदा स्लिप करने के बाद मैं एक फंदा उल्टा बुनूंगी, फिर एक सीधा बुनूंगी। तो इस तरीके से मैं अगली 7 सिलाइयों में जो है एक सीधा और एक उल्टा बुनते हुए ऐसे तो एक सीधा और एक उल्टा का बॉर्डर जो है मैं इन 7 सिलाइयों में अब जो है बनाऊंगी। तो इस तरीके से मेरे जो 8 सिलाइयों का छोटा सा बॉर्डर जो है कास्ट ऑन करने के बाद बन जाएगा। तो मैं अब ये बॉर्डर बना लेती हूँ। तो ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ये जो पैटर्न है ये मैंने डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 बार। और इसकी लेंथ जो है हम टोटल यहाँ देख लेते हैं। ये टोटल लेंथ जो है हमारी 9 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो हम 9.5 की जो है लेंथ इसको मान के चलते हैं। तो ये 9.5 कास्ट ऑन करने से लेकर यहाँ तक जो है हमारे 9.5 इंचेस हो चुके हैं। और अब हम कर देंगे इसमें आर्म होल्स की घटाई, बाजू की घटाई। तो बाजू की घटाई हम पैटर्न के हिसाब से 3 2 1 के ऑर्डर में करेंगे। यानी कि पहले 3 फंदे यहाँ 3 फंदे यहाँ घटाएंगे, फिर 2 फंदे यहाँ 2 फंदे यहाँ घटाएंगे, फिर 5वीं सिलाई में एक फंदा यहाँ और एक फंदा यहाँ घटाएंगे। तो 5 सिलाइयों में अब हम जो है ये नेक्स्ट 6 सिलाइयों में हम यहाँ पे करेंगे आर्म होल्स की घटाई। तो पहले हम 3 फंदे घटाएंगे, पहले वाले को करेंगे स्लिप, दूसरे वाले को हम सीधा बुनेंगे ऐसे और पीछे वाले को इसके ऊपर पास कर देंगे। एक फंदा घटाया और देखिए जो क्रीम धागा हमने लगाया हुआ है इसे ऐसे लगाते जाएंगे, फिर दूसरा फंदा घटाएंगे, फिर हम इस क्रीम को ऐसे इसके ऊपर से पास कर देंगे, पीछे से आगे ले जाएंगे, तीसरा फंदा घटा देंगे ऐसे। तो अब सीधी तरफ से हमने 3 फंदे घटा दिए हैं। फिर यहाँ पे ये सारी सिलाई बुनने के बाद उल्टी साइड पे हम यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे, फिर यहाँ पे शुरू में 2 फंदे घटाएंगे, फिर यहाँ पे शुरू में 2 फंदे घटाएंगे, फिर एक फंदा यहाँ पे और रॉन्ग साइड पे एक फंदा यहाँ पे घटाएंगे। तो 6 सिलाइयों में जो है हम इस तरीके की 3 2 1 के ऑर्डर में फंदों को घटा के बाजू की कटाई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स 3 2 1 के ऑर्डर में मैंने दोनों साइड जो है बाजू की कटाई कर ली है।
और अब इसके ऊपर जो है मैं ये पैटर्न जो है सीधा सीधा बुनते जाऊंगी। इस यहाँ से जो बाजू की कटाई करी है, यहाँ से ऊपर जो है मैंने 5 इंच की लेंथ जो है अब वो बुन के कंप्लीट करनी है। तो अब कहीं पे भी फंदे घटाने बढ़ाने नहीं है, बाजू की कटाई कर दी है, अब सीधा सीधा हम बुनते जाएंगे और पीछे वाला ये पूरा पोर्शन को फिर ऐसे हम तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ बाजू की कटाई से लेकर जो है मैंने ये जो लेंथ है वो मेरी 6 इंच के लगभग जो है, 6 से थोड़ी कम, लगभग 6 ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी 6 इंच जो है ऊपर को बुनाई चली गई है। और अगर आप 6 इंच के लगभग इतना ही बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप 5 इंच भी आपको काफ़ी है। तो ये जो है मैंने सीधा इस तरीके से रखा है। तो इस तरीके से मेरी लगभग जो है 6 इंच के लगभग जो है ये लंबाई आ गई है। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये पीछे वाला हिस्सा जो है हमारा बनके तैयार हो चुका है, ये ऐसे। और इसके बाद अब हम जो है राइट पार्ट्स जो है, अब ये क्योंकि फ्रंट ओपन हम बनाएंगे कार्डिगन को, तो अब जो है हम यहाँ पे डालेंगे 48 स्टिचेस। 48 स्टिचेस इसी तरीके से डालेंगे जैसे हमने इसमें डाले थे, और सेम उतना ही बॉर्डर बनाएंगे। और उसके बाद अब जो है हमारा बॉर्डर बनके तैयार है। इसके बाद हमने अब जो है एक साइड पर जो है पट्टी बनाना शुरू करना है और बाकी फंदों पर यही पैटर्न हम डालेंगे। तो उसके लिए ये 48 स्टिचेस है और मैं अब पट्टी जो है यहाँ पे रखने जा रही हूँ। तो हम पट्टी यहाँ पे रखेंगे 9 फंदों की। तो पहला और लास्ट वाला फंदा हमारा जो होगा सीधा होगा। तो अब जो है मैं बाकी स्टिचेस जो है, अब क्योंकि पैटर्न के हिसाब से बनाएंगे तो पहली सिलाई हमारी सारी की सारी सीधी सीधी आती है इस तरीके से। तो यहाँ पे 9 फंदों को छोड़ के मैं सारे फंदे सीधे सीधे बना लेती हूँ। तो ये मैंने जो है 39 स्टिचेस जो है पूरे बना लिए हैं और यहाँ पे हमारे 9 फंदे हैं। पहला और आखिरी फंदा जो हमारा सीधा सीधा रहेगा पट्टी का, और ये सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टे ही हम चलाएंगे। और अब जो ये 9 फंदे हैं, यहाँ ये जो है मैंने यहाँ पे जो एक स्टिच रहता है उसकी जगह पर ये 9 फंदे बनाए हैं। तो इन 39 स्टिचेस पर हम यही पैटर्न बनाते जाएंगे। तो पट्टी हमारी 9 फंदों की चलेगी, एक सीधा एक उल्टा करके ये 9 फंदे आएंगे। पहला और लास्ट वाला हम सीधा बुनेंगे। तो जो आप बॉर्डर स्टार्ट करते हैं तो आपने इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे पहला फंदा हम सीधा बुनेंगे तभी हमारे जो है ये पट्टी ठीक आएगी। तो अब हम जो है पट्टी बुनते जाएंगे और साथ में इस साइड पैटर्न को बनाते जाएंगे। बाकी हमारा ये सेम प्रोसेस रहेगा बॉर्डर के ऊपर। और फिर यहाँ पे जब हम ये बाजू की कटाई कर देंगे तो भी सेम ऑर्डर पर कर देंगे, और उसके बाद आधा ऊपर को और बुन के हम गले की कटाई करेंगे। तो अब गले की कटाई करने तक सिंपल है हमारे, हमें सिर्फ बुनते जाना है। आर्म होल्स की कटाई करनी है, वो मैंने आपको पहले इस पार्ट में बताया है कैसे करनी है। तो मैं अब गले की कटाई तक जो है पूरा का पूरा ये वाला राइट पार्ट जो है, फ्रंट राइट पार्ट जो है बना के कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आर्म होल्स की कटाई, बाजू की कटाई करने के बाद जो है थोड़ा सा मैंने ये ऊपर लगभग इस लेंथ के आधा जो है ये बना लिया है। और ये देखिए ये ऐसे जब हम बराबर रखते हैं तो ये देखिए ये नीचे से लेकर यहाँ तक की लेंथ जो हमारी है कंप्लीट हो चुकी है। और हम अब यहाँ पे करने जा रहे हैं गले की कटाई। तो अब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमने रखा है और यहाँ पे ये लगभग 12 इंच, 12 से हल्का सा ज़्यादा है। तो ये लगभग हम 12 इंच इसकी लेंथ जो है ये मान के चलते हैं। तो ये हमारी 12 इंच की लेंथ इस तरीके से तैयार हुई है। और अब जो है हम करेंगे गले की कटाई। यहाँ पे क्योंकि ये कंजेस्टेड जो है डिज़ाइन है, इसमें ज़्यादा फंदे लगते हैं थोड़े से, तो हमने गले की कटाई जो है उसमें भी ज़्यादा फंदों की कटाई करनी है। जैसे हम करेंगे
पहले हम 5 फंदे घटाएंगे, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये हम करेंगे उल्टी साइड पे। इस साइड पर जो है गले की कटाई हम उल्टी साइड से करेंगे। तो ये जो पट्टी के फंदे हैं 9, हम इन्हें ऐसे ही बुन लेंगे, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा। तो ये जो है फ्रंट साइड पर मेरी सिलाई कंप्लीट हुई थी। तो यहाँ पे अब जो है हम करेंगे 9 फंदों की बुनाई, जो पट्टी के फंदे हैं। तो ये 9 फंदे हमने बुन लिए हैं। अब हम यहाँ पे 5 फंदे घटाएंगे। तो पहले हम 2 फंदे बुन लेंगे आगे वाले, और अब हम पीछे वाले को ऐसे ऊपर से आगे वाले के ऊपर पास करते जाएंगे। तो 1 फंदा हमने घटाया, ये 2 फंदे घट जाएंगे, ये 3, 4 और ये 5। तो हमने यहाँ पे 5 फंदे जो है घटा लिए हैं। और अब हम यहाँ पे रॉन्ग साइड पे पूरा बुन लेंगे पैटर्न के हिसाब से। उसके बाद फ्रंट साइड पे सीधी सिलाई हम यहाँ तक बना लेंगे, यहाँ तक। और उसके बाद नेक्स्ट जो है उल्टी साइड पर जो है हम फिर से फंदों को घटाएंगे, और फिर हम नेक्स्ट टाइम जो है घटाएंगे 4 फंदे। जैसे अभी 5 फंदे घटाए हैं, तो नेक्स्ट रॉन्ग साइड की रो पर जो है हम शुरू में 4 फंदे घटाएंगे इसी तरीके से, और फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो 5, 4, 3, 2, 1। तो ये हमारी जो है गले की कटाई जो है अब 10 सिलाइयों में कंप्लीट होती है। तो हम ये कटाई कर लेते हैं पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है नेक होल जो है ये मेरा इस साइड वाला बन गया है। ये इस तरीके से बना है। तो 5, 4, 3, 2, 1 जो है फंदे घटा के मैंने जो है फिर उसके बाद जितने फंदे बचे थे ऊपर सीधे सीधे बुन लिए हैं। और ये मैंने पूरी पीछे वाली इसकी लेंथ के बराबर जो है लेंथ यहाँ तक पूरी कर ली है। तो यहाँ पे फंदे देखिए कितने बचते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो ये हमारे 18 फंदे बचते हैं, और इन्हें हम फिर शोल्डर्स के साथ जोड़ लेंगे। अब ये 2 पार्ट हमारे तैयार हो चुके हैं। तो अब तीसरा पार्ट हमारा यहाँ फ्रंट लेफ्ट पार्ट बनाएंगे हम। तो इसके लिए देखिए हमने जितने फंदे यहाँ पे डाले हैं इस बॉर्डर पे उतने ही डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 48 स्टिचेस जो हैं वो क्रीम कलर के धागे से डाल दिए हैं, और उसके बाद कास्ट ऑन करने के बाद ग्रे धागा जोड़ने के बाद यहाँ पे मेरी 5 सिलाइयाँ जो हैं 6 सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। तो एक सीधी सीधी बनाई है ग्रे कलर से, और उसके बाद जो है एक सीधा एक उल्टा के ऑर्डर में बॉर्डर बनाया है। तो इसके बाद बॉर्डर की 2 सिलाइयाँ और बचती हैं। तो अब जो है हम यहाँ पे अब इस तरीके से आएगा। तो हम ये पट्टी जो है अब इस साइड रखेंगे। तो 9 फंदों की पट्टी हमने यहाँ पे रखी है, तो 9 ही फंदों की यहाँ पे रखेंगे। पहला फंदा हमारा सीधा होना चाहिए, 9th फंदा जो होगा वो भी सीधा ही होगा। तो अब जो पट्टी है वो हमारी यहाँ ऐसे ही चलती जाएगी, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा, दोनों साइड से। तो अब हम यहाँ पे एक बटन होल बना लेंगे, बटन के लिए काज बना लेंगे। तो इसके लिए देखिए पहला फंदा जो है हम स्लिप करेंगे पट्टी का, फिर एक उल्टा फंदा बुनेंगे, एक सीधा, एक उल्टा। इसके बाद यहाँ पे जो है अब हम एक बटन होल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो इसके लिए देखिए एक फंदा जो हम 4 फंदे ऐसे बुन लिए हैं, सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा। उसके बाद देखिए ये सीधा और उल्टा फंदा जो नज़र आ रहा है, इससे पहले हम इस तरीके से यहाँ पे जाली डालेंगे, और यहाँ पे जो है दोनों फंदों को हम सीधा और उल्टा को साथ में बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बटन होल जो है क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अब क्योंकि हमने बॉर्डर ही बनाना है, तो ये सारी सिलाई जो है हम ऐसे ही बनाएंगे। तो इस सिलाई के बाद एक और जो सिलाई है वो रॉन्ग साइड पे हम एक सीधा एक उल्टा के ऑर्डर पर बना लेते हैं। और इस तरीके से हमने ये यहाँ पे जो है इस तरीके से ये बॉर्डर को कंप्लीट कर लेना है। बॉर्डर में सिर्फ मुझे यहाँ पे काज आपको बताना था और बटन पट्टी आपको बतानी थी। तो
यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है और पैटर्न के हिसाब से मैंने 2 सिलाइयाँ बना भी ली हैं। तो अब इस साइड जो है हमारी पट्टी चलती जाएगी 9 फंदों की, और उसमें हम बराबर बराबर दूरी पर जो है ये बटन होल्स बनाते जाएंगे। और अब देखिए यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से मेरा कलर चेंज होना है धागे का, तो यहाँ पे मैंने धागा जोड़ लिया है, क्योंकि हमारी 2-2 सिलाई का ही पैटर्न पे जो है 2-2 सिलाई के बाद ही कलर चेंज कर लेते हैं, तो मैं यहीं पे जोड़ लूँगी। अगर देखिए 4-4 या 6-6 सिलाई के डिज़ाइन होते हैं जो, उन पर हम जो है पट्टी के अंदर यहाँ पे जो है धागे को बांध लेते हैं, और हर बार जो है फिर सिलाई जो है नए धागे की यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारे 2-2 सिलाई का ही पैटर्न है। तो हम यहीं पे जोड़ लेते हैं, और ये जो धागा हमारा, ये वाला धागा जो बच जाता है, ये लास्ट में हम सुई की हेल्प से बिल्कुल सफाई से अंदर की ओर कर लेंगे। तो इसे हम यहीं पे जोड़ लेते हैं। और अब हमने ये पट्टी के फंदे बना लेने हैं, जैसे हमने दूसरे फ्रंट पार्ट पे किया है वैसे ही हमारी यहाँ पे 2 कलर की पट्टी बनती जाएगी। ये देखिए, तो ये पट्टी हमने बना ली है। उसके बाद यहाँ से यहाँ हमारे पैटर्न के हिसाब से ये सिलाई बनेगी, और उसके बाद रॉन्ग साइड पे, और उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट फ्रंट साइड पर जो है दूसरा धागा जो है वो लगा लेंगे। तो ये जो है हमने जैसे ये दूसरा पार्ट बनाया है, ये ऐसे ही बनता जाएगा। तो अब जो है ये वाला पार्ट हम पूरा बना लेते हैं, और इस साइड जो है नेक होल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो अब देखिए ये वाला पार्ट जो है मेरा पूरा जो है इसके यहाँ इस लेंथ तक पूरा हो गया है। और अब जो है मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे गले की कटाई। तो जैसे यहाँ पे किया है हमने 5 4 3 2 1, तो वैसे ही यहाँ पे अब मैं फ्रंट साइड पर 5 4 3 2 1 जो है वो डिक्रीज़ करूँगी। तो अब यहाँ पे इस पार्ट पे जो है हम फ्रंट साइड पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब कलर चेंज होगा। तो ये पट्टी जो है मैं 9 फंदों की, ये सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना लूँगी। 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट 9। तो 9 फंदे मैंने पट्टी के बुन लिए हैं। और अब हम यहाँ पे डिक्रीज़ करेंगे 5 फंदे। तो सीधे बुनेंगे पहले 2 फंदे, फिर पीछे वाले को आगे वाले के ऊपर से पास करेंगे, 1 फंदा घटाया, 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 फंदे मैंने घटा लिए हैं। और अब जो है मैं ये वाली सिलाई पूरी यहाँ तक बना लूँगी। फिर रॉन्ग साइड पर मैंने यहाँ तक बनाने हैं फंदे पैटर्न के हिसाब से। और फिर नेक्स्ट फ्रंट साइड पर शुरू में 4 फंदे घटाऊँगी, फिर उसके नेक्स्ट 3, फिर 2, फिर 1। तो ऐसे मैं जो है गले की कटाई जो है कर दूँगी यहाँ पे। और ऊपर जितने हमारे फंदे बचेंगे वो मैं ऊपर तक बना लूँगी पैटर्न के हिसाब से, पीछे वाले पार्ट के लेंथ के बराबर। तो अब मैं गले की कटाई करके सीधा बुन दूँगी। तो ये हमारा जो है पूरा नेक होल जो है तैयार हो चुका है, गले की कटाई हमारी हो चुकी है, और बहुत ही अच्छी तरीके से गोलाई में ये जो है कटिंग हुई है। तो ये देखिए, इसके बाद जो है मैंने शोल्डर्स भी दोनों तरफ से जॉइन कर लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट जो है इस पर गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए देखिए हम टोटल जो फंदे करेंगे, टोटल 85 स्टिचेस पर हम गला बुनेंगे। तो गला बुनने के लिए हम यहाँ से और यहाँ से फंदे उठाएंगे, पट्टी के फंदे साथ में बुनेंगे, स्ट्रेट नीडल्स पर बुनेंगे, 12 नंबर की सिलाई पर बुनाएंगे। गले को हमेशा हम 12 सिलाई पर बनाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे 18 यहाँ पे टोटल जो है पट्टी के 9 + 9 18 फंदे हैं, और यहाँ पे हमारे 33
33 स्टिचेस जो हैं ये वाले हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे और यहाँ पे हम जो है दोनों तरफ जो है 17 स्टिचेस उठाएंगे। 17 या 18 स्टिचेस यहाँ से उठाएंगे। तब अगर 17 उठाएंगे तो हमारे टोटल जो है स्टिचेस हो जाएंगे 85। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 18 उठाएंगे। अगर हमसे 18 उठ जाते हैं तो हम 18 ही बुनेंगे, अदरवाइज़ हम 17 ही उठाएंगे। और अगर ज़्यादा उठा लेते हैं तो आप नेक्स्ट उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 87 स्टिचेस पर जो है नेक को बुनेंगे। 17 या 18 फंदे जो है दोनों तरफ से उठा लेंगे। तो ये अब हम जो है बाद में करेंगे। अब जो है हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू थोड़े से मैंने फ्लफ़ी बनाने हैं इसमें। तो यहाँ पे एक बाजू जो है मैंने बना के रखा हुआ है। तो बॉर्डर जैसा बनाया है वैसे ही बनाना है। उसके बाद देखिए ये जो है हमारे जो है फंदे जो है हमने यहाँ पे डालने हैं 40 स्टिचेस पर कास्ट आउट करने के बाद क्रीम कलर से हमने ग्रे कलर से सीधी सीधी सिलाई बनाई है। उसके बाद 7 सिलाइयों पर ये एक सीधा एक उल्टा फंदा बुना है। अब देखिए हमने क्या करना है, अब हमने फंदों को बढ़ाना है। तो अब हम एकदम से जो है फंदों को यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो हम यहाँ पे 15 फंदे बढ़ाएंगे और हर जो सीधे सीधे ये जो स्टिचेस हैं ये इन पर हम उठाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद आगे वाला जो एक सीधा आ जाता है इसे हम सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टा बुन लेंगे। पहले वाले जो सीधा आया इस पर हम नहीं बढ़ाएंगे। फिर इसके बाद जो आ जाते हैं देखिए उन पर सीधे सीधे पर ही हम उठाएंगे, तभी हमारा क्लियर आएगा। तो ये इस तरीके से हमने सीधे सीधे फंदों पर एक एक फंदा इंक्रीज़ कर देना है। और ये सारी सिलाई जो है हमने सीधी सीधी बुननी है। यहाँ पे हमारा कोई भी फंदा जो है उल्टा हमने नहीं बुनना है। तो ये उल्टा फंदा है, ये सीधा बुनेंगे। फिर सीधे फंदे पर हम फंदे को ऐसे इंक्रीज़ कर देंगे, ऐसे ऐसे। तो ये सीधा फंदा आ गया। अब फिर से हम इंक्रीज़ करेंगे, उल्टे फंदे को सीधा बुन देंगे। सीधे फंदे पर हमने जो है एक फंदा ऐसे बढ़ाते जाना है। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे 15 स्टिचेस को इकट्ठा ही बढ़ा लेना है। तो 40 स्टिचेस हमारे पहले ही हैं, 15 उठ जाएंगे तो हमारे 55 टोटल स्टिचेस हो जाएंगे। और ये वाला जो बाजू देखिए ये मैंने फ्लफ़ी बनाया हुआ है। 15 स्टिचेस बढ़ाने के बाद ये देखिए इस तरीके से बनेगा। तो अब हम इसे जो है यहाँ तक जो है बना लेते हैं। ये टोटल जितनी लेंथ है ये मैं मेजर कर लेती हूँ। यहाँ मैंने कितनी लेंथ सीधी सीधी बनानी है फंदे बढ़ाने के बाद। उसके बाद हम जो है दोनों तरफ से फंदों को बढ़ाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहला फंदा बढ़ाया है, उससे ये पहले यहाँ से यहाँ हम अपनी लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो ये देखिए बॉर्डर के ऊपर हमने 3 इंच जो है सीधा सीधा बुनते जाना है, सीधी साइड से सीधा सीधा और उल्टी साइड से उल्टा उल्टा। तो अब हम ये फंदे 15 स्टिचेस बढ़ा लेंगे और फिर उल्टी साइड से उल्टा उल्टा, सीधी साइड से सीधा सीधा बुनते हुए हम इन्हीं 55 स्टिचेस को 3 इंच की लेंथ तक बना लेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर जो है मैंने 3 इंच की लेंथ जो है ये बना ली थी, सीधे पर सीधा उल्टे पर उल्टा। और यहाँ पर देखिए ये हमारी 3 इंच की लेंथ कंप्लीट होती है। उसके बाद देखिए मैंने फंदों को बढ़ाना शुरू कर दिया था फ्रंट साइड पे दोनों तरफ। तो ये देखिए मैंने कितनी बार बढ़ाया, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये लास्ट जो सिलाई मैंने बनाई है फ्रंट साइड पे, यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम 6th टाइम छठी बार जो है फंदों को दोनों तरफ बढ़ाया है। और सिर्फ 6 बार ही हम फंदों को बढ़ाएंगे। 3 इंच की लेंथ बुनने के बाद फंदों को बढ़ाना हम शुरू करेंगे और ये हम हर छठी सिलाई पर जो है फंदों को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बॉर्डर के ऊपर काफ़ी फंदे उठाए थे, इसलिए हम हर चौथी सिलाई पर फंदों को, जैसे अक्सर हम उठाते हैं फंदों को, वैसे नहीं करेंगे। हम हर 6th रो पे जो है फ्रंट साइड पे फंदों को बढ़ाएंगे और 6 बार, यहाँ से यहाँ मैंने ये 6 बार किया है और ये लास्ट बार है।
तो अब यहाँ पे मेरे सारे फंदे जो है मैंने बढ़ा लिए हैं, अब और फंदे मैं नहीं बढ़ाऊँगी। अब देखिए, अब हमारी जो लेंथ है वो बनानी है हमने। ये हम कास्ट ऑन करने से यहाँ तक जो है मेजर कर रहे हैं, ये हमारी लगभग 10 इंच आती है। तो ये अब हमारी पूरी लेंथ नहीं बनी है, हमने इसके ऊपर जो है टोटल लेंथ जो है वो बना लेनी है। तो ये देखिए, ये हम इस तरीके से अक्सर नापते हैं। तो ये हमारी लगभग 1 इंच की लेंथ जो है और बननी है। तो हम सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा बुनते हुए इस लेंथ को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद देखिए, हम ये बाजू में गोलाई देना शुरू करेंगे। तो गोलाई कैसे देंगे, ये देखिए दोनों तरफ यहाँ पे मैंने दी हुई है। तो ये जैसे आर्म होल्स डिक्रीज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। तो पहले जो है हम ये लेंथ पूरी कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट साइड पे हम ये गोलाई देना शुरू करेंगे। तो पहले हम 3 फंदे घटाएंगे यहाँ पे, और फिर रॉन्ग साइड पे 3 फंदे शुरू में यहाँ पे घटा देंगे। फिर उसके बाद देखिए 2 फंदे घटाएंगे। तो ये हम एक बार 3 फंदे घटाएंगे, फिर देखिए 2 फंदे कितनी बार घटाएंगे, 1 2 3 4 बार इस साइड पर घटाएंगे, 4 बार दूसरी साइड पर 2 फंदे घटाएंगे। और देखिए फिर बाद में जितने भी फंदे बचेंगे वो हम सारे के सारे इस तरीके से बंद कर देंगे। तो ये हमारा बाजू जो है इस तरीके से हम बना के ये वाला बाजू भी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारे दोनों बाजू हैं ये बनके हमारे तैयार हो चुके हैं और ये इस तरीके से ऊपर गोलाई नज़र आएगी। तो अब ये दोनों बाजू जो है हम साइड्स में से सील देंगे, उल्टी साइड से। और उसके बाद अब देखिए, हमने यहाँ पे बनाना है नेक। तो नेक बनाने के लिए ये वाला धागा देखिए मैंने यहाँ पे काटा नहीं है, और अब इसी से जो है मैंने ये पट्टी वाले फंदे जो हैं बुन लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे उठाने जा रही हूँ फंदे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 17 या 18 स्टिचेस हमने उठाने हैं। तो अगर आपसे ज़्यादा उठ जाते हैं तो आप नेक्स्ट रो में जो है उन्हें डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 17 या 18 स्टिचेस उठानी है। तो आप पहले थोड़ा सा प्लान कर लीजिए कहाँ कहाँ से उठाना है। अगर आप पहली बार उठा रहे हैं या दूसरी बार उठा रहे हैं, अगर आप नीटिंग करते रहते हो तो आपको ये जो है स्टेप बहुत ही आसानी से आप इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इस तरीके से उठाती जाऊँगी स्टेप्स। 1 2 3 4 5। तो जो 5 फंदे हमने डिक्रीज़ करे थे नेक होल बनाते हुए, ये उठा लिए हमने, 5 हो चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट से उठा लेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे हाथ अपना ज़रा भी लूज़ नहीं छोड़ना है, हाथ जो है फंदों को उठाते हुए बिल्कुल टाइट रखना है। तो यहाँ पे हम एक फंदा छोड़ देंगे और आगे वाले से उठा रहे हैं हम, टाइट हाथों से उठाना है। ये हो गए हमारे 8 फंदे। अब नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे देखिए ये फंदे घटाए हैं, ये उठा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे आपको थोड़ा सा लूज नज़र आता है वहाँ पे हम ऐसे को फंदे नहीं उठाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। तो हम इसके नेक्स्ट वाला जो है ये वाला पार्ट ये उठाएंगे ऐसे, और यहाँ पे हाथ अपना बहुत टाइट रखना है। ये ऐसे। अब देखिए जैसे हम ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हम जो है ये इस तरीके से एक साइड से नहीं उठाएंगे। अब हम पूरा स्टिच ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे उठाते जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कैसे ये कितने उठाए हैं, 2 4 6 8 9, ये पट्टी वाले फंदे हैं। उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 हो चुके हैं। उसके बाद हाथ टाइट रखिएगा, नेक्स्ट हमें स्टिच नज़र आएंगे, वहाँ से हम उठाते जाएंगे।
16, 17 और ये यहाँ पे देखिए ये जॉइंट आ जाता है। तो अब हम इस जॉइंट के ऊपर जो है 18वां फंदा, अब हम 18 स्टिचेस यहाँ पे टोटल उठाएंगे। तो कैसे कैसे कहाँ पर उठाना है ये मैंने आपको आइडिया रफली यहाँ पे दे दिया है। सबसे मुश्किल काम जो है पूरे प्रोजेक्ट में यही होता है कि नेक सफाई से कैसे बनाया जाए। तो थोड़ा सा टाइम लगा के आप जो है इसे बनाइएगा अगर आप बिगिनर्स हैं। तो ये मैंने जो है यहाँ पे फंदे उठा लिए हैं और ये वाले फंदे जो पीछे ये मैं सीधे सीधे बुन लूँगी, फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पे फंदे उठाऊँगी। तो मैं टोटल फंदे उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरा नेक भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये नेक जो है 87 स्टिचेस पर जो है मैंने बनाया है। तो इसको जो मैंने कास्ट ऑफ किया है, नीचे तो मैंने एक सीधा और एक उल्टा जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही बनाया है। और इसमें जो है एक मेरा लास्ट बटन होल भी इसमें मैंने डाल दिया था। और इसे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कास्ट ऑफ किया है ये बिल्कुल सेम तरीका है जैसे देखिए हम यहाँ पे फंदे डालते हैं, तो वैसे ही सेम मैंने जो है कोशिश करी है कि सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे कास्ट ऑफ कर दूँ। तो ये इस कास्ट ऑफ के लिए मैंने पूरा एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है चेक कर सकते हैं। और अगर आपको सेम इसी तरीके से कास्ट ऑफ करना है तो आप इसी तरीके से वीडियो की हेल्प से कर सकते हैं। तो अब जो है हमारी इसकी सारे पार्ट्स जो हैं तैयार हैं। अब हम जो है यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, अंदर की तरफ से सिलाई कर देंगे, फिर यहाँ से सिलाई कर देंगे, बाजू हम सिलाई कर लेंगे और लास्ट में हम बाजू यहाँ पे जोड़ लेंगे। तो ये बाजू कैसे जोड़ने हैं इसके लिए भी मेरे चैनल पर आपको जो है एक अलग से वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अब इसे हम फुल जोड़ लेते हैं और बटन्स लगा लेते हैं, फिर देखते हैं ये कैसी बनती है। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है हमारा ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है। देखिए इसका नेक भी बहुत अच्छा बन रहा है और ये देखने में बहुत सुंदर लग रही है। ये पैटर्न जो है बहुत ही खिल के आया है इस कॉम्बिनेशन पे, इस कलर के कॉम्बिनेशन पे। ग्रे और क्रीम भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अब देखिए अब मैं इसकी लेंथ आपको बता देती हूँ। तो ये लगभग 15 इंचेस जो है इस तरीके से लेंथ में आया बना है और चौड़ाई में ये 11 इंचेस बना है। बाजू देखिए, बाजू में आपको ऊपर से और नीचे से अलग से बताऊंगी। ऊपर से ये 12 इंच और नीचे से ये 10 इंच बना है। अब ये जो आर्म होल्स हैं, जो ये बाजू है, ये देखिए ये हम इस तरीके से रखेंगे तो ये 6 इंच के लगभग बने हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट जो है बन के तैयार हो चुका है। इसकी सारी मैंने मेजरमेंट्स आपको बता दी है और ये मेजरमेंट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट जो है 3 से 4 साल के बच्चों को आराम से आएगा और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आपको बनाना है तो आप वीडियो की हेल्प से बना सकते हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया हुआ है। और फ्रेंड्स बनाइए, फिर बताइए कि आपके प्रोजेक्ट्स कैसे बने हैं और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।